everyone, good morning from Shillong and welcome to my channel. So this is the part 1 of my Meghalaya vlog. So on this part I will tell you how I reached Shillong and how I spent the entire day in Shillong. On the upcoming parts I will also discuss and tell you and share my recommendations and tips and everything about my trip to Cherrapunji and Dauki and all the other places that I have visited in Shillong during this trip. So stay tuned and get started with the part 1. ये मेरा सेकंड ट्रिप था मेघालय में। सिलीगुड़ी से ट्रैवल कर रही थी तो मैंने डायरेक्ट ट्रेन बुक किया था गुवाहाटी के लिए। और हम गुवाहाटी से बस या कैब, शेयर्ड कैब, हमें जो मिल जाए वो हम लेने वाले थे शिलोंग तक। तो एज पर द टाइम टेबल हम लोग 8:30 बजे के आसपास पहुंच गए। 8:30 बजे से पहले ही पहुंच गए। स्केड्यूल डिपार्चर था 8:30 PM इन द इवनिंग, जो ट्रेन गुवाहाटी एक्सप्रेस बेंगलोर से चल के आ रही थी। बट बाय द टाइम हम लोग पहुंचे तो हमें पता चला ये ट्रेन काफी लेट चल रही है। एंड जब हमने ट्रेन बोर्ड करी तो इट वाज अराउंड 12:30 AM इन द मॉर्निंग। तो काफी लेट चल रही थी, 5.5 घंटे। और हम लोग सुबह वहां पे 5 बजे पहुंचने वाले थे गुवाहाटी में, लेकिन हम लोग पहुंचे अराउंड 10:30 बजे। हमें स्टेशन से निकलते ही कैब मिल गई, शेयर्ड टैक्सी, जिसके लिए इन्होंने हमें 1000 रुपीज चार्ज किया फॉर 2 पीपल। और हम लोग शिलोंग की ओर निकल पड़े। शुरू में गुवाहाटी सिटी से हम लोग जैसे निकल रहे थे वो बहुत क्राउडेड सिटी था और उस टाइम पे काफी रश आर चल रहा था, तो भीड़ काफी थी। तो थोड़ा सा टाइम लगा उस भीड़ से निकलने में, आधा घंटा 45 मिनट्स। बट जैसे ही थोड़ा सा भीड़ खाली हुआ एंड हम लोग शहर से निकल गए तो रोड बहुत सीनिक थे, बहुत चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन आपको नजर आएगा। रोड्स भी अच्छे बने हुए हैं। और हम लोगों ने चलना शुरू किया और मैं वीडियोस बनाने लगी एंड आई वाज फीलिंग वेरी नाइस, क्योंकि हम लोग फाइनली वी आर ऑन द वे टू शिलोंग। एंड बारिश भी शुरू हो गई थोड़ी देर में, तो बारिश के साथ स्वागत हुआ हमारा। लिटरली हम लोग जब शिलोंग में एंट्री कर रहे थे, मेघालय स्टेट में हम लोगों ने एंट्री किया बॉर्डर क्रॉस करके, स्टेट बॉर्डर। तो उसके बाद धीरे 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 मौसम भी ठंडा होने लग गया। जैसे गर्मी है गुवाहाटी में काफी, बहुत मॉइस्चर है हवा में, ह्यूमिडिटी है, बिल्कुल सिलीगुड़ी जैसा ही मौसम है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते गए मौसम चेंज होता गया। आसपास का जो सीनरी है वो भी चेंज होता गया, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है आप जैसे ऊपर चढ़ोगे। और वो एसेंडिंग भी जो होता है, जो एसेंड होता है वो भी बहुत ग्रेजुअल है, धीरे धीरे है। आपको फील नहीं होगा कि एकदम से आप पहाड़ चढ़ रहे हो। और चारों तरफ जो नजारा है वो ब्यूटीफुल है, वो देखने लायक है। ऐसे ही आधा रास्ता ट्रैवल करने के बाद हमें मिला लंच ब्रेक। तो एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा एक ढाबे पे, मेघालय में पड़ता है जो ढाबा, उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट्स का ब्रेक है, आप लोगों को कुछ खाना है, फ्रेश होना है तो आप लोग हो लीजिए। तो ये है ढाबा, बहुत सुंदर सा था, एकदम क्लीन। और खाना भी साफ सुथरा, एकदम चारों तरफ क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है। एंड चाय भी काफी टेस्टी थी, 20 रुपीज करके चाय मिल रहा था। एंड हम लोगों ने ये छोले का सब्जी लिया। हम लोग फुल खाना नहीं चाहते थे क्योंकि मोशन सिकनेस होता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स टाइप कुछ खाना चाहते थे। तो हम लोगों ने ये चाय के साथ चने की सब्जी ली, जो बहुत ही यम्मी था। और ये खाने के बाद हम लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया, जो हमारा लास्ट स्ट्रेच था टिल शिलोंग। बाय 2:30 PM हम लोग पहुंच गए डिजिग्नेटेड टैक्सी स्टैंड पे। और वहां से हमने एक टैक्सी और रिजर्व करी टिल हमारा होटल, जो कैसियोपिया गेस्ट हाउस हमने बुक करी थी लाई बुकरा में, जो बहुत ही एक छोटा सा सुंदर सा बना हुआ फैमिली होटल है। और इसका चार्ज हमें पड़ा 4 दिन स्टे का अराउंड 8050 रुपीज, तो 2000 रुपीज पर डे। एंड इस पे ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री था। और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस हॉस्टल होटल, क्योंकि ये बहुत क्लीनलीनेस था, हाइजीन मेंटेन था। एंड यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सेंट्रली लोकेटेड भी है। मार्केट एंड ऑल दैट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस प्लेस। चेक इन करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम कुछ देर तक रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे और कई घंटों से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने कुछ देर के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। एंड मेघालय में ये है कि शाम बहुत जल्दी हो जाती है, यहाँ पे सनराइज भी बहुत जल्दी होती है। एंड 5 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाता है, पिच डार्क हो जाता है चारों तरफ।
तो 6 बजे के आसपास मैं फिर से तैयार हुई, बाहर गई, रिसेप्शन से मैंने कुछ ड्राइवर्स का नंबर लिया क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए कुछ आगे से प्लान करना था। और फिर मैं निकल गई थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने, लाल मुकरा का जो नियर बाय मार्केट था। एंड मैं वॉक करते करते गई, बस 200 मीटर की डिस्टेंस पे है वो प्लेस मेरे होटल से। तो थोड़ा सा मैंने मार्केट घूमा, बिल्कुल लाइवली मार्केट है, हर तरह का चीज वहां पे मिल रहा था, सब्जी से लेके एवरीथिंग। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, अच्छे अच्छे कैफेज थे, बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी कैफेज थी। लेकिन मैं अकेले आई थी तो आई डेंट ट्राई एनी ऑफ देम। तो मैंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो सामान होता है मैंने लिया, कुछ फ्रूट्स खरीदे। एंड आसपास मैंने मार्केट थोड़ा सा घूम फिर के मैं आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आ गई वापस होटल। और एंड प्रिटी मच यही तक था। और हम लोग के होटल में खाने का इंतजाम नहीं था, लंच का या डिनर का। ब्रेकफास्ट जैसा कि मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री था, तो मैंने जोमेटो से ऑर्डर करी। इट वाज सुपर फास्ट। और सिंस यहाँ पे शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑर्डर्स है वो 7:30 8 बजे के बाद आपको मिलेगा नहीं, क्लोज हो जाता है। तो थोड़ा सा ऑर्डर जल्दी प्लेस करना होता है, तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी खाने के लिए। एंड इट वॉज इन दैट एक्सपेंसिव। एंड डिनर आ गया हमारा होटल में कुछ देर के बाद ही, विद इन 30 to 45 मिनट्स वो डिलीवर करके गया। एंड हम लोग अपना वी हैड आवर डिनर एंड देन वी वेंट टू स्लीप बिकॉज वी वर रियली रियली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. So that's pretty much everything that happened on first day and my first day experience in Shillong. And I hope some way it's helpful to you. Please let me know in the comments, and I'll be back very soon with the next part of it, which is going to be Cherrapunji. And so stay tuned and take care. Bye bye.